बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर क्लास 9 से है। लेक्चर शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। ये लेक्चर यूनिट 6 ट्रिग्नोमेट्री से है। एक्सरसाइज 6.2 इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। कंसिडर द अडजॉइनिंग ट्राइंगल एबीसी वेरीफाइड एट। अच्छा, 3 पार्ट्स दिए हुए और ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल दिए हुए और उसकी साइड जो है उसकी लेंथ भी साथ दी हुई है। अच्छा, अब देखिए इसमें एंगल जो है वो थीटा लिया गया है। अब जब आपका एंगल ये वाला थीटा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इस वर्टेक्स यानी ए के सामने ये वाली जो साइड होगी ये आपकी परपेंडिकुलर कहलाएगी। ये राइट एंगल है तो इसके सामने ये वाली आपकी जो है वो हाइपोटेनस है और आपके एंगल थीटा और राइट एंगल के दरमियान वाली साइड जो है ये आपकी बेस कहलाती है। ठीक है, ये तो हमारी साइड्स हो गई। अब हम फर्स्ट पार्ट जो है स्टार्ट करते हैं। उसमें वैल्यू दी हुई है जी साइन थीटा कोसेकेंट थीटा दैट इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हम उसको लेते हैं। अच्छा, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो है वो एक तो साइन थीटा है। अब जब हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है हमारे पास वो होता है जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब ये देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो 3 है और हाइपोटेनस की वैल्यू जो है वो 5 है। ये तो होगी साइन थीटा की वैल्यू। इसी तरह हमारे पास जो है कोसेकेंट थीटा। अब कोसेकेंट थीटा जो है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका हाइपोटेनस जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और आपका जो न्यूमरेटर है वो आपके डिनोमिनेटर के अंदर जो है चला जाएगा। तो हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 5/3। अब ये दोनों वैल्यू जो है वो हम लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो है पुट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, वो है जी साइन थीटा इनटू कोसेकेंट थीटा। अब यहाँ वैल्यू पुट कर साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/5 और कोसेकेंट थीटा की वैल्यू आपके पास 5/3। अब जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे ये 5 से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास वैल्यू आ जाती है जी 1। तो ये 1 आपके पास किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ से हमें पता चला कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो देयरफॉर आपका साइन थीटा इनटू कोसेकेंट थीटा दैट इज इक्वल टू 1। ये तो फर्स्ट पार्ट था। अच्छा, इसी तरह जो है वो सेकंड पार्ट की तरफ आए। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो है वैल्यू है कॉस थीटा इनटू सेकेंट थीटा दैट इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब देखिए कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का हमारे पास फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। मैं यहाँ लिख देता हूँ बेस ओवर हाइपोटेनस। और जो सीकेंट थीटा है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। तो ये आपके पास जो है वो हाइपोटेनस ओवर बेस के इक्वल होगा दैट इज इक्वल टू 1। अब बेस ओवर हाइपोटेनस, अब देखिए यहाँ बेस की वैल्यू क्या है 4 और हाइपोटेनस आपके पास 5 है। और अगर हम इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो वो ये 5/4 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम कैंसिल करेंगे, 5 से कैंसिल हो जाएगा और 4 से, तो आपके पास 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड आपके पास जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। और यहाँ से हम लिखेंगे कि देयरफॉर आपका कॉस थीटा इनटू सीकेंट थीटा दैट इज इक्वल टू 1। इसी तरह जो है वो थर्ड पार्ट के ऊपर आते हैं। अब थर्ड पार्ट में हमारे पास वैल्यू है जी टेन थीटा इनटू कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ जो है वो आपका जो टेन थीटा है, टेन थीटा की वैल्यू होती है आपकी परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। और ये कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल है तो इसका मतलब बेस आपका ऊपर होगा और आपका परपेंडिकुलर जो है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होगा। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दें। परपेंडिकुलर आपके पास 3 है, 3 ओवर और बेस 4 है और यहाँ ये आपके पास 4/3 हो जाएगा और राइट हैंड 1 के इक्वल है। अगेन यहाँ 4 से और 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास 1 इज इक्वल टू 1। यानी इसका मतलब क्या हुआ, आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी और देयरफॉर आपके पास जो है वो वैल्यू जो है वो टेन थीटा इनटू कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है।